औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं सी साइंस ट्यूट्स का चैनल और मेरा नाम है जी वकास। आज आपके सामने लेक्चर जो लेकर मैं आया हूँ वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये पिछले तो जो लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता ही है और टॉपिक का नाम है कैटेगरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को भी क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी अपलोड करूं लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हमारा जो आज टॉपिक है कैटेगरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज़ है वो एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल यूज़र्स करते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, बेसिकली इनके अंदर इनकी टाइप्स कौन सी हैं और वो किन मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। क्योंकि घर में पर्सनली आप लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं वो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाए जाते हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये ज़्यादा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मल्टी टास्किंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर एक की और उसके मुताबिक ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। स्टैंड अलोन आप ये कह सकते हैं सिंगल यूज़र भी होते हैं और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर वो स्पेसिफिक नीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, आप सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। लिनक्स, यूनिक्स, मैक, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, आप ये कहेंगे ये सारे क्या हैं, ये कैसे यूज़ होते हैं, कौन से इनमें से बेहतर है। ये सारा आज का यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते कौन से हैं और इनमें से कौन सा बेस्ट है। वैसे तो आपने देख के बता ही लिए होगा, आप खुद ही बता दें, वैसे तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, आगे मैं आपको बताऊँगा अभी इससे रिलेटेड। तो ये जितने भी आपको मैंने यहाँ पे बताया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, मैक, क्रोम, ये सब के सब और डॉस, ये सारे क्या हैं जी, ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। अब इनके अंदर इनके सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सबसे पहले हम इसकी बात करें, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ये क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली लिनक्स की बेस पर है। अब लिनक्स जो है वो उसको मैं आपको यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिखा नहीं है, इसलिए लिखा क्योंकि आपको फिर यहाँ पे एक तो नज़र नहीं आएगा, ये भी अभी पता नहीं कि सर आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन आपने मेरे लफ्ज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है बोर्ड की निस्बत, क्योंकि आपको समझ आना ज़रूरी है, ना कि टेक्स्ट लिखा हुआ आपको दिखना ज़रूरी है। जितना आपको समझ आएगी उतना आपके लिए आसानी होगी। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ओपन सोर्स से मुराद ये है कि एक ऐसी विंडोज़ आपको बनाया कि दी गई है कि जिसके अंदर आप उसके अंदर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उसके अंदर अपनी तरफ से मॉड्यूल अपनी तरफ से कोडिंग करके उसके अंदर इजाफी आप कोई नई चीज़ शामिल करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो ओपन सॉफ्टवेयर या ओपन फ्री सॉफ्टवेयर यही होता है कि जिसके अंदर आप कुछ कोड खुद अपनी तरफ से एडिटिंग कर सकें, शामिल कर सकें। तो प्रोग्रामर जो होते हैं वही ये काम कर सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज है। आप नहीं, मतलब आपसे इसलिए नहीं, आपने नाराज़ नहीं होना कि आपका नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए कि आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, ठीक है। जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप उसके कोड के साथ छेड़ा नहीं करना। आपने छेड़ी करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, तबाही हो जानी है विंडोज़ की भी। अब यहाँ पर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बेसिकली उसी लिनक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी, लिनक्स बेस्ड आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बुनियाद पर ही एक बनाया गया है। और ये किसने बनाया जी, डिज़ाइंड बाय गूगल फॉर वेब एप्स। अब देखें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का मेन मकसद ये था कि ज़्यादातर उन यूज़र्स को टारगेट किया जा रहा था जो वेब साइट्स के ऊपर एप्लीकेशंस को यूज़ करते थे। मतलब ऑनलाइन ही वो वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते थे, तो उनके लिए स्पेसिफ़िकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। किसने बनाया था? गूगल वालों ने बनाया था, ख़ास वेब एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने के लिए।
अवेलेबल थ्रू क्रोम वेब डाटा इज स्टोर्ड ऑन गूगल ड्राइव। अब ये जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रोम वेब स्टोर था, ठीक है। क्रोम वेब स्टोर जो है उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं और उन एप्लीकेशंस को वहाँ से यूज़र आसानी से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो जो उन एप्लीकेशंस का डाटा होता है वो डाटा गूगल ड्राइव पर पड़ा होता है, ठीक है जी। आपने अगर उस एप्लीकेशंस को यूज़ करना है तो उसके लिए उसका जो डाटा होगा वो आपका गूगल ड्राइव के ऊपर बिल्कुल मौजूद होगा, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि गूगल बेस्ड जो ऐप्स जो है उनको इस्तेमाल करने के लिए स्पेशल लैपटॉप यूज़ क्रोम बुक। अब इसके लिए जो ख़ास एक लैपटॉप यूज़ किया जाता है जिसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, दैट इज़ नोन एज क्रोम बुक। क्रोम बुक जो है उसके अंदर बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है फॉर यूजिंग दी वेब एप्स फॉर दी यूज़र्स, जो ज़्यादातर वेब ऐप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो आप पहले से बिल्ट इन जो भी ये विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो हैवी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुए होते। नॉर्मली एक म्यूज़िक प्लेयर होता है, इसी तरह एक फ़ाइल मैनेजर होता है, ठीक है जी, और एक आप कह सकते हैं ब्राउज़र होगा। इससे रिलेटेड सिर्फ यही 3 ऐप्स होती हैं, म्यूज़िक प्लेयर हो गया, ऐप होगी, ठीक है जी। इसी तरह ये इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अंदर फिर यूज़र्स मुख्तलिफ ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। इनका सारा का डाटा किधर पड़ा होता है? गूगल ड्राइव पे पड़ा होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनको क्रोम बुक के अंदर ही सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। अच्छा जी, और ये गूगल वालों ने बनाया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं MS DOS। हालांकि पहले बताना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज इसके अंदर सिर्फ आप टाइप करके कमांड्स टाइप करके ही कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाहिद ऑपरेटिंग सिस्टम था जो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया जिसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये 1980s की दहाई के अंदर 1980s के अंदर इसको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया। ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अंदर आप एक वक्त में एक यूज़र ही कमांड्स को टाइप करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता था। एक ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपने कोई भी काम टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए आपको टाइप करना पड़ता था। दैट इज़ नोन एज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1980s की दहाई के अंदर ये आई। विंडोज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये स्टैंड लोन, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्टैंड लोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। स्टैंड लोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे विंडोज़ की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप कोई भी काम परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। इनमें सबसे ज़्यादा इस इंटरफेस के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस माउस है। मतलब आप माउस की मदद से कोई काम कोई एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एरो स्क्रीन्स के ऊपर बने होंगे, इसी तरह एरो के साथ साथ मुख्तलिफ आइकन्स आपको दिए जाते हैं। विजुअल एक एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है। विजुअल एनवायरनमेंट से मुराद ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर तस्वीर और इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी एक्शन कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आपको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, आप माउस के एरो की मदद से डबल क्लिक करके कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर मुख्तलिफ आइकन्स आपको बने बनाए दिए जाते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और एक बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको दिखता है यूज़र को, जिसकी बुनियाद पर वो आसानी से कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है। विंडोज़ 10 जो है, वैसे तो विंडोज़ आप देखें विंडोज़ 7 भी थी, विंडोज़ 98 अगर पास्ट में बात करें तो मुख्तलिफ विंडोज़ की सीरीज़ आती हैं। विंडोज़ 95, 98, 2000 XP, विस्टा, ठीक है जी, विंडोज़ 7, फिर 8, 8.1, फिर 10, अभी 11 और 12 भी आने वाली है, ठीक है जी। लेकिन हम यहाँ पे अभी विंडोज़ 10 तक ही रख देंगे क्योंकि विंडोज़ 10 ज़्यादा यूज़ की जा रही है मुख्तलिफ लैपटॉप्स के अंदर। तो अभी तक जो विंडोज़ 10 जो है वो लेटेस्ट इस्तेमाल ही की जा रही है, प्रॉपरली आम पब्लिक को ये आसानी से मिल रही है। दैट इज़ वाई मैंने बाकी विंडोज़ 11 और 12 का जिक्र नहीं किया। तो ये जो विंडोज़ 10 थी ये 29 जुलाई 2015 को ये मार्केट में आई थी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वाले ने इसको लॉन्च किया था 29 जुलाई 2015, ये आपने डेट याद रखनी है।
अच्छा, तो विंडोज़ के बाद हम बात करते हैं जी विंडोज़ 10 की। इसी के अंदर ये जो विंडोज़ 10 आई थी 29 जुलाई 2015 को, इसके अंदर हमें क्या बेनिफिट्स से क्या फ़ायदे मिले थे जिनकी वजह से हमने बाकी विंडोज़ को अब इस्तेमाल करना छोड़ दिए। सबसे पहले विंडोज़ 10 की ये विंडोज़ 10 के फीचर्स हैं, ठीक है जी। मतलब विंडोज़ 10 की प्रॉपर्टीज़, आप कह सकते हैं खसूसियात, जिनकी बुनियाद पर हम विंडोज़ 10 को इस्तेमाल हमें करना चाहिए। डिज़ाइंस फॉर टैबलेट्स, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स, ये भी विंडोज़ बनाएगी टैबलेट्स के लिए, छोटी छोटी डिवाइस होती हैं, ठीक है जी। टैबलेट्स, खाने वाली दवाइयों की बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं, उनके अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर और लैपटॉप्स के अंदर आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ 10 को। ईजियर एक्सेस टू ऑल ऐप्स, इसके अंदर विंडोज़ 10 के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आप लोग इंस्टॉल करते हैं उसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आसानी से ओपन कर सकते हैं। सपोर्ट ऑफ इनपुट विद माउस, कीबोर्ड एंड टच, यहाँ पे एक बड़ी नई चीज़ शामिल की गई है, ठीक है। हमें माउस और कीबोर्ड का तो पता ही है कि हम वैसे भी इसको माउस और कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे एक अच्छी चीज़ जो कि टच के नाम से इंट्रोड्यूस कराई गई, मतलब आपको टच ऑप्शन दी गई, टच स्क्रीन्स प्रोवाइड की जा रही हैं। जो आप ऐसी कम डिवाइसेस जिसके अंदर टच स्क्रीन्स यूज़ होती हैं, तो आप उस जगह पे विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडोज़ 10 से पहले जितनी विंडोज़ थी उसके अंदर टच वाली ऑप्शंस, आप कोई भी टास्क टच करके विंडोज़ को, स्क्रीन को यूज़ नहीं कर सकते थे। ये एक नई चीज़ थी। इसके अंदर मल्टीटास्किंग की ऑप्शन दी गई है। मल्टीटास्किंग से मुराद आप एक वक्त में मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर सकते हैं इस विंडोज़ के अंदर, और एट अ टाइम मुख्तलिफ विंडोज़ के ऊपर आप एक वक्त में काम कर सकते हैं। प्रोवाइड वर्चुअल असिस्टेंट, एक और चीज़ कोर्टेना, ठीक है जी। ये आपको एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ के साथ इंस्टॉल हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट है, और इसके अंदर आप माइक्रोफोन्स को अटैच करके अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आप कोई भी इस विंडोज़ के अंदर आपने कोई फाइल सर्च करनी, कोई चीज़ ढूंढनी है, तो आप माइक्रोफोन से बोलेंगे तो ये जो वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है ये आपको कंप्यूटर के अंदर अगर वो फाइल पहले से मौजूद है तो आपको ढूंढने में आसानी पैदा करता है, ठीक है। आपका एक दोस्त ही है, ठीक है जी। आप इसको कोई भी इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, वो अवेलेबल अगर आपके विंडोज़ के अंदर मौजूद होंगी, विंडोज़ 10 के अंदर, तो वो आपको आसानी से सर्च करके देगा। तो ये चीज़ पुरानी विंडोज़ में नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये एक ब्राउज़र आपको इंट्रोड्यूस करा के दिया गया इस विंडोज़ 10 के अंदर। इससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ई के वाले सिंबल के बेस पर हुआ करता था, वो इतना मतलब बेहतर नहीं समझा जाता था उस टाइम पे, अपने लिहाज से तो बड़ा वो फेमस था, पॉपुलर था। लेकिन जिस तरह टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, इसके अंदर इस तरह माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस कराएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज की बहुत सी खसूसियात हैं, कभी इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एज और एक्सप्लोरर के दरमियान क्या डिफरेंस है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फिर विंडोज़ स्टोर, विंडोज़ के अंदर एप्लीकेशन मुख्तलिफ आप इंस्टॉल करना चाहें, फेसबुक, व्हाट्सएप आप अपनी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो विंडोज़ की एक अपना एक स्टोर है। इस विंडो स्टोर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसका प्रोडक्ट है? ये एप्पल कंपनी का। एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स हैं उनके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। बेसिकली उन्हीं की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली जब ये फर्स्ट टाइम पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये बनाया गया था तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि या ये डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था। नहीं, जब ये प्रोफेशनली जब ये लॉन्च किया गया था तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बुनियाद पे है और 1984 के अंदर इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया था। और 1984 ये याद रखें। लेटेस्ट वर्जन इसका जो यूज़ हो रहा है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स मैवरिक्स, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स मैवरिक्स के नाम से लेटेस्ट जो ये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके भी एक जिस तरह विंडोज़ के अंदर 10, 8, 7 ये इस तरह की विंडोज़ वर्जन्स होते हैं, इस तरह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के भी वर्जन्स होते हैं। तो उसके अंदर ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स मैवरिक्स ये इस्तेमाल किया जा रहा है करंटली। अब ये किन किन डिवाइस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं? आई मैक पे, मैकबुक प्रो पे, ठीक है, उसके ऊपर आप ये मैकबुक क्रोम बुक जो होती है उसके ऊपर भी आप आई मैक, मैकबुक प्रो, इसके ऊपर आप इन विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं है तो आप
कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक को ठोक देना है जी, लाइक को आपने बटन को प्रेस कर देना है, और मुझे इससे थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि मेरी के वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको समझ आई हैं या नहीं आई। तो इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सामने हाज़िर हूँगा नेक्स्ट एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।